किसान के पास कितनी है? 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ किसान का उसे पाकिस्तान बेचने को जाएगा, अमेरिका बेचने को जाएगा, मंडी में तो बेचेगा। बुराड़ी में जाने के लिए आपको जगह दिया गया है, तो वहां पे जाने से क्या समस्या है? वहां से मेरे ख्याल से सोच रहे हैं सत्संग होता है, वहां जाने के बाद शांत पड़ जाएंगे। सत्संग करने नहीं आए हैं, सरकार से दो हाथ करने आए हैं। तो बुराड़ी में तो सत्संग हो गए, दो हाथ तो रोड पे होंगे, और दो हाथ रोड पे होंगे। रोड पे हम हैं। नजर हमारी सीमा पर भी है, एक नजर हमारी अपने खेत पर भी है, एक नजर हमारी दिल्ली पर भी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हमें कोई बरगलाने वाला नहीं है। इनके एमपी और एमएलए इनके घर में बंद कर दिए जाएंगे, वो फोन भी छीन लिए जाएंगे, इनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, इनका अन्न पानी बंद कर दिया जाएगा, इनका दूध बंद कर दिया जाएगा। मोदी जी ने अपना कानून जबरदस्ती बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। किसान दिल्ली में आया है, आर पार की लड़ाई करके जब वापस जाएगा। क्या मांग है आप लोगों की, कैसे देखते हैं? मांग हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चौधरी राकेश टिकैत जी बैठे हैं। हमारा सीधा जो कानून इन्होंने बनाया किसान के फसल का जो रेट निकालते हैं, हम कहते हैं उससे एक भी पैसा कम लिए जाए तो उस पर कानून बना जा। उस पर कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? हमें तो किसान है ये परेशानी आ रही है कि किसान का कानून ना बनना, फसल बिकने पे रेट पे बन रहा तो फसल बिकने पे भी बनेगा। और किसान ये सरकार कह रही है बात करने की, 3 दिन का टाइम नहीं, 3 घंटे का भी टाइम नहीं है। आना हो तो किसान के बीच में आवे, कोई बुराड़ी कहीं नहीं जाएगा। किसान रोड पे रहेगा, रोड पे ही सरकार को बुला देगा। क्यों? ये सरकार किसान की बनाई हुई है, ये बनाना जानता तो किसान उखाड़ना भी जानता। इस सरकार का टाइम आ गया उखड़ने का, किसान के मजदूर के हाथ से उखड़ने वाली है बहुत जल्दी, वरना तो किसान को बीच में आ गई है, वरना तो उखड़ने वाली है किसान के द्वारा। बुराड़ी में जाने के लिए आपको जगह दिया गया है, तो वहां पे जाने से क्या समस्या है? वहां से मेरे ख्याल से सोच रहे हैं सत्संग होता है, वहां जाने के बाद शांत पड़ जाएंगे। सत्संग करने नहीं आए हैं, सरकार से दो हाथ करने आए हैं। तो बुराड़ी में तो सत्संग हो गए, दो हाथ तो रोड पे होंगे, और दो हाथ रोड पे होंगे। रोड पे हम हैं। बुराड़ी बिल्कुल नहीं जाएंगे, बुराड़ी जाएंगे सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। अपनी जो दिमाग की वासना है सरकार से लड़के गुटके से उतार के, इसे उतारने के बाद सत्संग करने के लिए जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। बुराड़ी आना चाहिए, वो अपनी बात कहे, किसानों के बीच में बात सुने। अब किसानों को पता पड़ी है घर घर की सरकार क्या करना चाह रही है। अब सरकार के द्वारा जो गर्मी कर दी गई है किसान के अंदर, अब किसान घर से निकल लिया है। ये 3 दिन 3 घंटे न झेल पाएगी। देखो क्या होता है, ये मीडिया किसान के साथ में है, गरीब के साथ में है। ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सरकार के कब्जे में ना आवे, किसान मीडिया से बेदखल कर दी जाएगी ये सरकार पूर्ण रूप से। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो किसानों के हित के लिए, जो काफी दिन से जो किसान सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, जो दब रहे थे, हमने उनको मतलब वो उनके हित के लिए बिल लेकर के आए हैं। तो क्यों मोदी जी देश के लिए हो सकते बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हों, वो चाय बेचने के बाद सीधे मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें क्या पता किसान दर्द की? उन्हें ना परिवार के दर्द की पता, ना किसान दर्द की पता। किसान केवल ये कह रहा है कि जो हमारा रेट है उसका एक कानून बन जाना चाहिए, वरना तो हम जिसके सिपाही हैं टिकैत सेना के, वो ऐसी सेना है कि अभी तो पता ना पड़ी है। अब तो जैसे जैसे गर्मी आएगी समझ लेना कि इस देश में इस सरकार का बेड़ा गर्क होना है। अब जय जवान जय किसान जय बाबा टिकैत। 70 सालों से किसान घुट घुट के जी रहा था, हमने आजाद कर दिया इस बिल को लाते। नहीं, मोदी जी ने और गुलाम कर दिया। ये गुलाम करना चाह रहे हैं। अन्नदाता देश का सब चीज में सहयोगी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। जवान और किसान सर्वप्रथम है। अन्नदाता का नाम लेने के लिए मोदी जी छुप रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। 1 मिनट की बात है, आके किसानों के बीच में बात करें, समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। जब किसान उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप लोगों को, जो विपक्ष के लोगों को भड़का रहे हैं आप। कोई नहीं भड़का रहा, किसान किसी की नहीं मान रहा। किसान अपना नुकसान फायदा खुद जानता है, इसलिए हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मोदी जी ने अपना कानून जबरदस्ती बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। किसान दिल्ली में आया है, आर पार की लड़ाई करके जब वापस जाएगा। हमें बरगलाया नहीं जा रहा, हम पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के बरगलाए में नहीं आ रहे। हम देश की सेवा कर रहे हैं हर तरह से। 2 बेटे मेरे सीमा पे खड़े हुए हैं, इंडियन नेवी में हैं, और मैं अपने गांव में खेती करता हूं, समझे। तो हम पढ़े लिखे हैं, हम सारी बात जानते हैं। एक
नज़र हमारी सीमा पर भी है, एक नज़र हमारी अपने खेत पर भी है, एक नज़र हमारी दिल्ली पर भी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हमें कोई बरगलाने वाला नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की और देश की। दिल्ली हमें रोका जा रहा, सरकार निकम्मी है, उसमें खोट है। अगर खोट नहीं होती सामने आकर के बात करती किसान से ये पूछती कि तुम्हारा दर्द क्या है। रात को 12 बजे हम पाले में पानी बनाते, समझे? कभी ये पूछा है कि किसान की क्या बीत रही है? बच्चे भूखे मर रहे हैं। से बात करने क्यों नहीं आ रहा है? चोर जिसके मन में कुछ गलतफहमी होती है इसलिए मुलाकात करने में क्या परेशानी है? कृषि मंत्री जो कह रहे हैं टीवी के माध्यम से कह रहे हैं किसानों के बीच में आके वार्ता करें। जिस चीज को किसान मानने के लिए स्वीकार नहीं है जबरदस्ती क्यों थोपी जा रही है? क्या 3 दिसंबर का मुहूर्त निकला हुआ है कि 3 दिसंबर क्या मुहूर्त है? ये तो बरकरार डालने की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो सब किसान कृषि मंत्री की दोबारा शादी हो 3 दिसंबर की, क्या कोई मुहूर्त नहीं निकला किसान से मिलने के लिए? आज आपको जानकारी दे रहे हैं किसान का बेटा बॉर्डर पे शहीद हो गया और उसका बाप यहाँ आंदोलन में बैठा है। ऐसी हिंदुस्तान में जरूरत पड़ गई क्या? बिल्कुल अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी कगार पे नहीं माना जाएगा। आर पार की सरकार जितने भी मुहिम चलाती है वो पीछे बैकफुट पर नजर नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो आप लोगों ने जो जन आंदोलन लेकर के आक्रोश आप लोगों के अंदर में है, क्या इससे लग रहा है कि सरकार पीछे आएगी? जनता जनार्दन ने जो बनाया है उसको उतारने में कोई टाइम नहीं लगती। जनता ही तो बनाने वाली है। ये चाय बेचने वाले थे मोदी जी, इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया, उतारने में किसी को देर लगा है। सन 77 में इंदिरा गांधी की परचम पे था, उतार दिया। आज मोदी जी हैं। यदि देश अन्नदाता जो पूरे कोविड-19 हुआ है उसमें किसने किया है? सिर्फ किसानों ने देश को बचाया है, ना कि उद्योगपतियों ने बचाया है। किसानों को भटकाना चाह रहे हैं कि 3 तारीख करेंगे। अब किसान नई रणनीति टिकैत साहब के दोबारा शायद आज घोषणा शाम तक हो जाएगी। इनके MP और MLA इनके घर में बंद कर दिए जाएंगे, वो फोन भी छीन लिए जाएंगे, इनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, इनका अन्न पानी बंद कर दिया जाएगा, इनका दूध बंद कर दिया जाएगा। इस देश की लोकसभा चलाने वाले MP अपने घर में होंगे बिगड़ दूध के, बिगड़ पानी के और बिगड़ लाइट के। ऐसे MLA होंगे। इस देश में किसान की सरकार है, किसान का राज होगा। इन बेईमानों का अब राज रह नहीं पाएगा। एक MP और MLA एक बार आने के बाद में 3 पीढ़ी तक की पुष्टि बन जाती है। ये किसान के बेटे नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये किसान तो कमाता है और ये धांधली में खा जाते हैं। रेट क्या मक्का का रहा? मक्का का रेट 750 रुपये, 750 रुपये और बिक रहा है 800 रुपये। धान का इसी तरीके से गेहूं का तो किसान तो मारा गया। लड़ाई तो आर पार की है। किसान का पढ़ा लिखा नहीं है। भारत के MP और MLA हाई स्कूल नहीं है, 90% हाई स्कूल नहीं है। क्या कृषि मंत्री ने कभी ये जाकर देखा कि खेत क्या है, कभी क्या हल पकड़ा है? तो किसान कैसे पकड़ा जाएगा? भाई किसान मेहनत कर रहा है तो किसान के पास कितनी है? 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ किसान का उसे पाकिस्तान बेचने को जाएगा, अमेरिका बेचने को जाएगा, मंडी में तो बेचेगा। क्यों नहीं MRP रेट निर्धारित किया जाए? भाई किसान का सस्ते में बिक रहा है। कह रहे हैं कि कुछ लोग ही सिर्फ इसका विरोध में है, जो असली किसान ये झूठ बोल विरोध क्यों नहीं है? झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई वो दे रखा है, मीटर लगा रखा है कि किसान के बारे में क्या है? भाई किसान जब दुखी है तभी तो है। किसान जो दुखी है तभी तो है। क्या ये घर बैठे ही अपने ऑफिस में लगा देते हैं? किसान पढ़ा लिखा है। अब किसान पढ़ा लिखा है। अब किसान ये नहीं है कि जी अब किसान ग्रेजुएशन है जो खेती कर रहे हैं, और मंत्री और विधायक नहीं है, वो हाई स्कूल हैं। तो उन्हें घर बैठे कैसा आकलन होगा जी किसान को भड़का रहे हैं? बताओ।